वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर मैथ के साथ साथ फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को दीजिए। तो मैं आज फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ को लेकर के उपस्थित हूँ। हम लोग देखते हैं। पहले तो आज एकदम जैसे मैं शुरू करता हूँ अपने वीडियो को, एकदम इनिशिएट करता हूँ शुरू से ही। पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम बात करेंगे केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में इस वीडियो में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो प्रकार के, दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट मीन चार्ज एट rest, whereas electrodynamics charge in motion। चार्ज इन मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज इन मोशन में हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म। इसमें हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट और इसकी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जो चार्ज स्टेबल है, प्लस माइनस टू चार्ज है, स्टेबल चार्ज के विषय में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चार्ज? तो वी नो अबाउट समथिंग, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगभग 6000 BC पूर्व जो चार्ज की बात है सबसे पहले यूनान से स्टार्ट हुआ। वहाँ मैथमेटिशियंस जो थे लगभग 600 ईसा पूर्व में उन लोगों ने, BC में उन लोगों ने इसको जनरेट किया। वो वगैरह वगैरह छोटी क्लासों में दिया गया। हम लोग इसको जो है डायरेक्टली देखेंगे। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter, like as mass। What is different between, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, what is different between mass and charge। हम लोग देखते हैं सबसे पहले चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिसपे पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉनों की संख्या मैक्सिमम हो, टाइप्स ऑफ चार्ज टू टाइप्स है। देखते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। First is positive and second is negative charge। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव और रिपेल, whereas negative charge also repel, and opposite charge are always attract। अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये रही हमारे पास चार्ज की बातें, और ये दो प्रकार के चार्ज हैं। इस प्रकार से सिंबल को हम लोग देखते हैं। इसको जो है क्यू से सिंबली इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और इसके बाद एसआई यूनिट जो है इसकी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज को, जबकि एसआई यूनिट आपकी कूलम होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, वेरी इनिशिएट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास केवल पॉजिटिव होता है, ऑलवेज मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आप लोगों ने -5 kg शुगर सुना था? नहीं, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि चार्ज जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ होते हैं। मास जो है हमारे पास, मास डिपेंड अपॉन द स्पीड, मास इज डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, whereas charge is independent, whereas charge is independent of speed। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है मास और चार्ज के बीच में। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों पाए जाते हैं। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, जबकि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए फार्मूला आप लोग देखेंगे, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, ये हाईएस्ट वैल्यू c स्क्वायर, c इज इक्वल टू 3⁻10 मीटर पर सेकंड, वेयरएज b 50 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 30 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, लगभग ये नेग्लिजिबल होगा। तो 1 माइनस 0 अंडर रूट लेंगे 1, जब m बराबर m0 हो जाएगा उस कंडीशन में ये दर्शाएगा कि मास हमेशा डिपेंड करेगा स्पीड पे। कंफर्म। आगे हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर क्रिएट, आप लोगों ने क्लास 9th में भी इसको पढ़ाया और 11th में भी। चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या फिर हम लोग कर सकते हैं दूसरे तरीके से, इसको लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज of an isolated system is constant। That means charge can neither create nor destroy। इसका मतलब है कि जो सम ऑफ सिस्टम का जो सम ऑफ चार्जेज है वो हमेशा समान बना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, एक सिस्टम दिया गया, ये सिस्टम है, सिस्टम का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल दिया गया है 3 कूलम प्लस 3 कूलम है, दूसरा पार्टिकल दिया गया है +1 कूलम, और तीसरा पार्टिकल दिया गया है -2 कूलम। एक दूसरा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम जो हमारे पास है वो एक दिया गया है +2 कूलम, दूसरा दिया गया है +3 कूलम, एंड थर्ड
इज टू बी फाइंड। थर्ड को हमें फाइंड आउट करना है, ये चार्ज क्या होगा। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो हमें क्या बताता है कि Q1, फर्स्ट सिस्टम को हम लेते हैं, Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश प्लस Q3 होना चाहिए। हमारे पास चार्ज क्या है, चार्ज हमारे पास फर्स्ट सिस्टम का है, ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 1, और ये है सिस्टम 2। फर्स्ट के लिए हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 3 कूलम 1 कूलम माइनस 2 कूलम इज इक्वल टू 2 कूलम 3 कूलम प्लस Q कूलम, कैपिटल Q कूलम। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2 2 5 प्लस Q इज इक्वल टू -3 कूलम। हम देखते हैं दोनों का जो सम है इसका भी देखते हैं, तो 4 कूलम आता है, 2 कूलम आता है, और इसका भी सम देखते हैं, वैल्यू क्या आ जाती है 2 प्लस 3 एंड -3 आल्सो 2 कूलम। क्लियर। हम लोग फिर से देख लेते हैं इस सिस्टम के लिए, 2 कूलम 3 कूलम माइनस हमें क्या प्राप्त हुआ है, -3 कूलम, -3 कैंसिल होकर के 2 कूलम। इसमें भी हमें फाइनली जो सिस्टम का चार्ज था वो 2 कूलम प्राप्त हुआ था। इस सिस्टम में 1 3 1 -2 4 -2, यानी कि इसमें भी 2 कूलम प्राप्त हुआ और इसमें भी 2 ही कूलम प्राप्त हुआ। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक टॉपिक लिखा गया है एनसीईआरटी में कि इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। मतलब इसे हम एक्सपेरिमेंटली प्राप्त करते हैं, ना कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये चेंज इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ऐसा हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, केवल ये एक्सपेरिमेंटली प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जैसे मार्केट में मान लीजिए कि ये 25 पेन है, कितनी लेनी है पेन, 25 पेन मान लीजिए दुकानदार के पास अवेलेबल है, तो कितनी है, फिक्स्ड अमाउंट है, वो 25 मार्कर्स हैं। ठीक, डेफिनेशन में फिक्स्ड अमाउंट में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि स्वतंत्र रूप से एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, और वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है, यानी कि हमारे पास न्यूमेरिकली ये चार्ज प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, नाम दे देते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है कि फंडामेंटल चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। ऑलवेज एग्जिस्ट चार्ज, ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज बेसिकली क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है, यही इलेक्ट्रॉन दौड़ने का काम करता है, बाकी कोई दौड़ता नहीं है। इसी से पॉजिटिव प्राप्त होता है, इसी से नेगेटिव प्राप्त होता है। तो यानी कि चार्ज हमारा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, या तो माइनस इलेक्ट्रॉन होगा।
एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सॉरी, हम लोग यहाँ देखते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन, चूंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज हमने किसका नाम दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया है। यानी कि या तो ई हो सकता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है किसी भी एटम्स पे, किसी भी मॉलिक्यूल्स पे। तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और n इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। यानी कि चार्ज जो डिफाइन हमने किया था वो क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉडी ऑफ चार्ज, अगर हम लोग कहें किसी चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज को हमने डिफाइन किया था। इधर हम लोग देखते हैं क्यू, ये क्या है, बॉडी ऑफ चार्ज हम लोग लेते हैं, किसी भी बॉडी ऑफ चार्ज अगर पूछा जाए आपसे तो हम लोग क्या बताएंगे, वो क्यू है, बॉडी ऑफ चार्ज क्यू, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि वो 27/3 नहीं हो सकता है, 25/4 नहीं हो सकता है, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, 25/4 नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो किस पे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा, यानी कि किस में होगा, इंटीजर्स में होगा, और इंटीजर्स में होगा तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, वो या तो प्लस यानी हो जाएगा, या तो माइनस यानी हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस यानी लिख देते हैं। यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कैसे हम लोगों को फार्मूला मिला, यही हम लोग पढ़ते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी, क्या 8 × 10⁻18 कूलम किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी होगा जब हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वैल्यू एक इंटीजर्स आ जाए। अगर इंटीजर्स आएगी तो संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं, Q बराबर एन ई, हम लोगों ने अभी अभी देखा, ये दिया गया है कि कैन ए चार्ज, तो दिस इज गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19, just solve it, 8 × 10⁻18 अपन 1.6 × 10⁻19, ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 8/1.6 × 10⁻18, ये ऊपर आएगा तो +19, यानी कि वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8/1.6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80/16 हो जाएगा, इंटू 10, 10⁻1 इंटू 10, 5 जा 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इंटीजर्स है, और इंटीजर्स है तो फिर ये चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है, ये पॉसिबल है। क्लियर, हम लोग अब देखते हैं वेज ऑफ चार्ज, कैसे हम किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो वेज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। वेज ऑफ चार्ज, फर्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है जब कोई वस्तु डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर वस्तु आ जाए, और उस कंडीशन में अगर शेप साइज सेम है, जैसे कोई भी चार्ज बॉडी हम लोग लेना है, या फिर हम लोग दो चार्ज ले लेते हैं, जनरली दो चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज क्यों है, अगर इसका शेप और साइज, इसके शेप साइज और मटेरियल पे ये डिपेंड करेगा, एंड मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये चार्ज बॉडी है और एक नॉन चार्ज बॉडी है, यानी कि इस पे जीरो चार्ज है, तो जब शेप साइज और मटेरियल सेम होंगे, सेम तरीके से अगर लिए गए होंगे, तो फिर दोनों पे चार्ज Q/2 आ जाएगा। और अगर मटेरियल शेप साइज चेंज है तो फिर वो उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा जिस प्रकार से होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ये चार्ज हो जाएगा। जैसे कोई भी वस्तु है, ये जैसे दोनों को हम क्या करेंगे, ये दो चार्ज थे, इसको हम कांटेक्ट में रख देंगे, ये सीधे सीधे कांटेक्ट में आएगा, तो इस प्रकार से ये चार्ज हो जाएगा। ये Q था, जब कांटेक्ट में आएगा उस कंडीशन में ये Q/2 और ये Q/2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। सेकंड जो टाइप हमारे पास है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जो इसको हम लोग इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कांटेक्ट में नहीं आएगा, और कांटेक्ट नहीं यानी कि विदाउट कांटेक्ट, यानी कि जो बॉडी होगी वो बिना कांटेक्ट के होगी। कांटेक्ट नहीं होगा फिर भी हम लोगों को जो, जैसे पॉजिटिव चार्ज का आ गया तो पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी मान लीजिए कि बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है, और कह रहे हैं हमारे पास दूसरी एक वस्तु है, बॉडी है, मान लीजिए कि ए है, ये हमारे पास एक बॉडी है, और इसको हमें जो है ए को हमें पॉजिटिव चार्ज कर देना है। और जब ए को पॉजिटिव चार्ज कर देना है तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव को इसके नज़दीक लाएंगे, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। बॉडी जो ए है, ये जो सिस्टम ए है, इसमें कोई चार्ज होगा नहीं होगा, शुरू में जीरो होगा नहीं, चार्ज होगा बट न्यूट्रल होगा, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें चार्ज रहेंगे। कहाँ रहेंगे सिस्टम से नहीं रहेंगे, कहीं भी पॉजिटिव होगा, कहीं भी नेगेटिव होगा, कहीं भी पॉजिटिव होगा, इस प्रकार से ये पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लोजली कांटेक्ट में लाएंगे, नज़दीक लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से रिपेल हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव इधर भाग जाएगा, ये इससे रिपेल होकर के भाग जाएगा, तो ये पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाएगा। ये बॉडी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी बॉडी लेकर के आएंगे। ये सिस्टम ए था, हम लोग यहाँ एक दूसरी बॉडी सिस्टम बी लेकर के आएंगे, और ये कैसा होगा, ये सिस्टम ए है, सिस्टम ए, और ये बी है। बी क्या है, कंडक्टर है और जो चार्ज नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ए को ये पॉजिटिव चार्ज करना है, ए को जब पॉजिटिव चार्ज कर देना है तो हम क्या करेंगे, इसको नज़दीक लेकर के आएंगे। इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है, तो इसमें एक्सेस चार्ज इस इधर है, ये नेगेटिव का मतलब एक्सेस चार्ज है, और ये जो एक्सेस चार्ज है जब इसमें चार्ज नहीं है तो ये फटाफट इसकी तरफ चले जाएंगे, और इसमें ये सब चले आएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम हटाएंगे नहीं, इसको हम पास ही रखेंगे, और इस पर केवल हमारे पास बचेगा, सिस्टम ए पर केवल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि सिस्टम बी में सारे के सारे नेगेटिव चार्ज, ये जितना तब तक जाता रहेगा जब तक ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सारे चार्ज इसमें नहीं चले जाएंगे सिस्टम बी में। या फिर दूसरा तरीका भी हमारे पास हो सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग चार्ज को इंडक्शन मेथड से
बिना कांटेक्ट से किसी बॉडी को जो भी चार्ज करना है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं। देखते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मेथड हम लोग क्या करते हैं, एक मान लीजिए अभी इस बार जो है हम लोगों को नेगेटिव चार्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज करना है, जो भी करना चार्ज है उसके अपोजिट लेके आएंगे, यानी कि हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, उस सिस्टम के नज़दीक लेकर के आएंगे। मान लीजिए एक सिस्टम ये दिया गया है, ये सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम ए यही था। इस सिस्टम पे क्या होगा कि ये जैसे ही नज़दीक आएगा तो इधर क्या आ जाएंगे, इधर सब इसके नज़दीक पॉजिटिव वाला इधर दूर चला जाएगा, इस सिरे पे चला आएगा, और इधर सब नेगेटिव यहाँ जमा हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग अर्थ में जोड़ देंगे। ठीक, और अर्थ में जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। धरती माता है, धरती माता के पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन का लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट होता है, और ये लगातार जो है डोनेट करना चालू करें। इधर आएगा, ये जितने पॉजिटिव हैं सब नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बॉडी क्या मिल जाएगी, इस प्रकार से मिल जाएगी। ये पॉजिटिव हमारे पास बना रहेगा सिस्टम, और ये जो सिस्टम है इसमें हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। कन्फर्म। थर्ड टाइप हमारे पास जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम लोग देखते हैं, और इसको आज यही टॉपिक क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 एट द पर्पज ऑफ बोर्ड एग्जाम। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन थर्ड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब रबिंग हम लोग करते हैं, रगड़ करते हैं, हम लोग एक दूसरे को रब करते हैं तो थर्मल एनर्जी बनती है। जैसे दो बॉडी है, कोई भी दो वस्तु हमने ले लिया ना, हमने दो बॉडी ले लिया, ए और बी ले लिया, इसको हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होगी, हीट होगी। हीट का मतलब हीट होगी, यानी कि हमारे पास थर्मल एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी जब मिल जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी जो होगी तो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें हमारे पास जो एनर्जी होगी वहाँ भी पहुँचेगी, और उन्हें जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें उछल कूद करना चालू कर देंगे, कूदने लगेंगे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो गई है। और ये जब कूदेंगे तो फिर इसके बाद मान लीजिए कि कोई भी चार्ज किसी में जाएगा, चाहे जो चार्ज हो, तो कोई न कोई चार्ज, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो बाहर जाएगा, तो इधर एक पे पॉजिटिव आ जाएगा और एक पे निगेटिव आ जाएगा। और ये किसी में भी हो सकता है, इसमें भी पॉजिटिव हो सकता है, इसमें भी निगेटिव हो सकता है, या फिर इसमें पॉजिटिव आ सकता है और इसमें भी निगेटिव हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम पुनः अगले दिन आएंगे, और आप लोगों के लिए कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।